क्वेश्चन का जो मेन्यू है ना उस मेन्यू में विश्व के प्रमुख शांत ज्वालामुखियों के बारे में है। ठीक है, तो हमें ये भी जानना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लेकिन पूरे विश्व में जो भी शांत ज्वालामुखी है 50 से 100 क्वेश्चन होगा। अब 7 है, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जान ही लेते हैं। ठीक है, तो कितनी ज्वालामुखी शांत है, आपको कितनी पता है, सबसे पहले आप कमेंट में करके बता दीजिए लगभग कितनी ज्वालामुखी के बारे में आपको पता है। शांत ज्वालामुखी अगर लिखा है तो जरूर नहीं शांत ही होगा, थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहा होगा, मतलब शांत मतलब बुलाएगा थोड़ी, लेकिन निकल नहीं रहा होगा उसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है। खैर, चालू करते हैं। ओके, सबसे पहले भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकैटियस नामक एक भूगोल शास्त्री था जिसको भूगोल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जियोग्राफी जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इराटस्थनीज, आपने नाम सुना होगा अगर आप लूसेंट पढ़े हो, तो तीसरे चौथे पेज पर इराटस्थनीज का नाम दिया गया है। तो जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इराटस्थनीज है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है, पहले 9 थी, अब 8 है। कौन सा ग्रह ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, कौन से प्लैनेट को? आप इसको हमें बताएंगे कमेंट करके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनके नाम उपग्रह में नहीं है, कौन से हैं? बुध और शुक्र। वो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, सॉरी, जिनके मतलब एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नाम रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों का रख लेना ये, क्योंकि ये चीज पूछा है, जिनके नहीं है दो ही हैं, जिनके है वो मतलब 6 हैं, तो इनसे थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून सबसे ज्यादा समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम शुक्र है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, 9 नंबर हम क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तो तारों के मध्य दूसरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, तो टोटल 10 नंबर क्वेश्चन पहले स्लाइड में था, और हर एक स्लाइड में 10 नंबर क्वेश्चन है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Okay, बताइएगा स्लाइड कैसा लगा? मजा आ रहा है ना, उड़ता हुआ टन टन चला जाता है। खैर, आइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश, माने कितने अंश होना चाहिए था यहाँ, कितनी डिग्री झुकी है? थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम, तो 23 होल 1/2, यानी 23.5 घंटा झुकी हुई है, 23.5 घंटा। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नेपच्यून जो है ग्रह जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। ओके, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है, ये सूर्य के बाद शुक्र सबसे, सूर्य के बाद शुक्र, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अभी जस्ट सो के उठा हूं तो थोड़ा सा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सूर्य के बाद शुक्र ही सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों को और संकेत करते हैं, ध्रुव तारों की ओर संकेत करती हैं? तो सप्तऋषि तारे जो है ध्रुव तारों की ओर संकेत करती हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष का समय लगता है शनि को। ठीक है,
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लगता है। यानी कि जो शनि है वो कितना समय लेता है? 29.9 5 वर्ष। और यूरेनस कितना टाइम लेता है? यूरेनस लेता है 84 टाइम, 84 वर्ष का समय लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? यानी 49 किलोमीटर एक मिनट में पृथ्वी दूरी तय कर लेती है। यानी एक मिनट में अगर 39 किलोमीटर, एक 60 × 49 कर लो, 39 और 49, तो कितना किलोमीटर पर आवर चल रही है आपको पता चल जाएगा। लगभग 2800-2900 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। हाँ, वही लगभग है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तारों का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप के सूचक होते हैं तारों के रंग। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितने समय लगते हैं? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी आपने बात बहुत बार सुना होगा। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाश गंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा? पृथ्वी की आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्यन नेबुला कहा जाता है। आर्यन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रसित होते क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं उसको। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो सीरस। सीरस जो ग्रह था सबसे क्षुद्र ग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ब्लैक होल सिद्धांत, यानी ब्लैक होल करीबा छेद जो था मतलब करीबा छेद यानी ब्लैक होल सिद्धांत। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो तारा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। साइरस स्टार यानी डॉग स्टार जिसको कहते हैं, सबसे चमकीला तारा है। ओके, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को आकाशीय पिंड का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, आप 9th में अगर पढ़े होंगे तो मर्चिका वाला, उसी में था। यूपी बोर्ड की राजीव प्रकाशन की जो बुक आती थी उसमें लिखा था ये। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है तारों के टिमटिमाने का कारण है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। वैसे आकाश का रंग ब्लैक है जहां कोई कलर नहीं। देखो जनरली व्हाइट जो होता है उसका मतलब होता है जहां सारा कलर अवेलेबल है, और जो ब्लैक होता है उसका मतलब कोई भी कलर नहीं है। ठीक है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं आप बताएंगे? ओके। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल ग्रह पर। ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकट में है? बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग बराबर है? तो शुक्र का आकार जो है पृथ्वी के आकाश के आकार के लगभग बराबर है। सूर्य से पृथ्वी
तक का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। आपको बहुत सारी बुक में 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, 8 मिनट 14 सेकंड मिलेगा। देखो 8 मिनट 16 सेकंड, 16.6 सेकंड, ये मतलब लगभग करेक्ट है। बाकी आपको कम ज्यादा मिलता रहेगा। अगर ऑप्शन ये है तो ऑप्शन आपका ऑप्शन यही सही होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? भैया ब्लैक, क्योंकि वास्तव में उसका कलर ब्लैक है। ठीक है, ये हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर से टकराकर जब ऊपर जाता है तो जिसकी वजह से वो जो है प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन से आकाश में नहीं, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश जो है बिखराव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य जो है, अरे कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे समीप है, सबसे नजदीक है। शीघ्रता से मतलब घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा उसको कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा द्वारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा द्वारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा होता है, उसको विस्फोटित तारा भी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। मतलब दो, मतलब हाँ चलो पृथ्वी एक खगोलीय दूरी ही कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कैसे की थी भैया? आपको पता है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने करा था। माइक्रोस्कोप की खोज किसने करा था? आप ये बताएंगे। वैसे सौरमंडल का खोज मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके सामने कॉपरनिकस ने करा था। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर? भैया मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह जो है निक्स ओलंपिया नाम है, और वो मंगल ग्रह पर है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 to the power 12। ओके, 9.46 इंटू 10 to the power 12, अरे 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का संग्रह होता है खत्म। ठीक है, अब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा और कोई चांस बचा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा भाई, अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन अच्छा दिया, मेरे हिसाब से मैंने अच्छा बोला, और मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ अच्छा करा यार। तो सब्सक्राइब ही तो करना है, कौन सा तुम्हारी जेब से खर्चे लग रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार, कोई भी चार्ज नहीं, आपको पता है ना, कोई भी चार्ज नहीं होता है। खैर, जाते जाते कुछ ज्ञान की बातें दे दूं जो मैं खुद अप्लाई नहीं करता। खैर, देखो अप्लाई करना चाहिए, वो चीज मैं भी अप्लाई करते हैं। देखो, अगर कोई चीज किसी को बताओ तो आदमी के मन में ये चीज रहती है, यार मैंने ये चीज बताई किसी से, ये चीज मैं खुद करता हूँ, तो इसलिए मैं भी खुद करता हूँ। ठीक है, पढ़ने के तरीके में बता ही दिया। कैसे रहना है, देखो चाणक्य नीति हमेशा कहती है, आपकी बहुत सारे दोस्त होते हैं अक्सर रूठ जाते हैं। देखो हमारे अच्छे दोस्त जब रूठते हैं तो हमको मना लेना चाहिए, अच्छे दोस्त जब रूठे तो उनको मनाना जरूरी है, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत भाग्य से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यार अगर कोई दोस्त बार बार रूठ रहा है, बार बार रूठ रहा है, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? भैया चलो, जय हो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा आपके बिना भी रहने की। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, ऐसा मतलब लगे कि हाँ उससे बिना बात किए नहीं रह पाओगे, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगले के प्रति तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा और फिर तुम दूर हो जाओगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे दूरियां बनती चली जाती है। इसलिए अपनी भी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए भैया हमको ये चीज करनी होगी कि यार मतलब उतना ही बातचीत करो, या उतना बातचीत चाहे जितना करो, मगर एडिक्टेड ना बनो। एडिक्टेड अगर बन गए ना भैया तो फिर दिक्कत आ जाती है। खैर, आप लोगों के लिए अगले टॉपिक में कौन सी टाइप का वीडियो चाहिए, चलो ये तो क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा। अब सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ वन वर्ड्स का भी एक ले लो, क्योंकि वन वर्ड्स जल्दी याद नहीं होते हैं, तो याद कराने के लिए जो है ये तरीका सबसे बेस्ट है कि वन वर्ड भी ले लिया जाए। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और देखो कोशिश करो सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार। इसके पहले एक चैनल था, मोनेटाइज हो गया तो पूरा डिलीट हो गया यार, थोड़ी सी मेरी बदमाशी की वजह से। मैं उस पर लाइव क्रिकेट दिखाता था, और लाइव क्रिकेट दिखाते दिखाते चैनल पर स्ट्राइक आया, मुझे पता ही नहीं था 3 स्ट्राइक में चैनल भगा देगा, यूट्यूब तुम्हें मार के भगा देगा। ससुरा भगा दिया हमको यार, यूट्यूब वालों ने हमको भगा दिया। तो यार कोशिश करो फिर से हमको उस लायक बना दो।
ठीक है, चलिए खैर ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय, गुड मॉर्निंग सबको, आपका सबका दिन शुभ हो। तुझ संग